सपोज आप गलती से लगाना भूल जाते हैं या जानबूझकर नहीं लगाते और नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चले जाते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप का जो कंपाइलर है वो आपको एक मैसेज देगा स्टेटमेंट मिसिंग का, यानी कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर का आपको एरर आएगा। ये रूल है कि आपने हर लाइन के एंड में सेमीकोलन लगाना। दूसरा जो नॉर्मली सिंटैक्स एरर आपके आता है वो है मिस स्पेल कीवर्ड इज़ यूज इन आ प्रोग्राम। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं यूज़ करूं कॉलेज, अब आपके नज़दीक कॉलेज के स्पेलिंग दुरुस्त हैं, डेफिनेटली आपको नज़र आएगा जी एक्स्ट्रा। इसी तरह हमारे कुछ यहाँ वर्ड्स हैं जिनको इंशाल्लाह इनकमिंग डे डिस्कस करेंगे। अगर आप उन वर्ड्स को एज इट इज़ उस तरह नहीं लिखते, जैसे फर्ज करें हमारे पास एक वर्ड है FOID वाइट, VOID वाइट, आप जल्दी में VOID लिख देते हैं, दैट इज स्पेलिंग मिस्टेक्स। वैसे स्पेलिंग मिस्टेक भी है और ये उसके लिए भी सिंटैक्स एरर है। इसी तरह हमारे पास एक तीसरा वर्ड लिखा है एनी ऑफ द इज मिसिंग। होता क्या है, हमारे यहाँ ये दो सिंबल्स हैं, ब्रैकेट्स से कहते हैं, दरमियानी ब्रैकेट्स कहते हैं या कर्ली ब्रैकेट्स कहते हैं आप लोग। इसी तरह हमारे यहाँ ये कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं, इनका पेयर होता है स्टार्ट में और एक आखिर में एंड में। अगर इस पेयर में से अगर आप एक पेयर लगा देते हैं या आप एक्स्ट्रा पेयर लगाते हैं तो कंपाइलर यहाँ भी अलर्ट करेगा भाई मेरे कि दैट इज़ सिंटैक्स एरर। तो ये मेन बड़ी कैटेगरीज हैं, या जब भी आप प्रोग्राम बनाना शुरू कर रहे हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे स्पेशली सी में, तो 3 तरह के एरर से आपका पाला पड़ेगा। नंबर 1, आप स्टेटमेंट टर्मिनेटर मिस कर देते हैं, सिंटैक्स एरर। आप किसी वर्ड को मिस स्पेल कर देते हैं तो सिंटैक्स एरर, और या कोई आप ब्रैकेट कम ज़्यादा कर देते हैं तो तब भी सिंटैक्स एरर। तो ये आपकी 3 बड़ी काजेज हैं सिंटैक्स एरर की, दैट इज़ कॉल्ड सिंटैक्स एरर। अब हम दूसरे एरर की तरफ चलते हैं जिसका नाम है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर की बात करें तो लॉजिकल एरर क्या है, इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं आपकी बुक में जो लिखी हुई है। अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर ड्यू टू द पुअर लॉजिक ऑफ द प्रोग्रामर। अब आपको थोड़ा सा फोकस करना है इन 2 वर्ड पर, प्रोग्रामर, पुअर लॉजिक। इन 2 वर्ड्स को आप अंडरस्टैंड करें। प्रोग्रामर कौन है? सॉफ्टवेयर बनाने वाला। अब ये पुअर लॉजिक क्या है? लॉजिक से मुराद क्या है? लॉजिक से तो मंतिक कहते हैं। अब पुअर लॉजिक से मुराद आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग। अब मिसअंडरस्टैंडिंग से मुराद क्या है, उसको समझने के लिए हम एक और छोटी सी एग्जाम्पल यूज़ करते हैं। मैंने आपसे कहा लिखिए 2 + 2, लिख लिया 2 + 2। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये 2 प्लस नहीं, क्या लिखा हुआ है, माइनस। लिखना था प्लस, लेकिन आपको प्लस माइनस का डिफरेंस नहीं मालूम, या आपको प्लस लिखा था आपने मल्टीप्लाई लिख दिया, मतलब आपको सिंबल्स की पहचान नहीं है। सिंबल हैं वैलिड, वो चीज़ें हैं वैलिड, लेकिन आपको उनके अंदर फ़र्क नहीं पता कि कौन सी चीज़ कब यूज़ करनी है। इसी तरह जब प्रोग्रामर कोई सही चीज़ को सही टाइम पर यूज़ नहीं करता, अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर ड्यू टू द पुअर लॉजिक ऑफ द प्रोग्रामर इज कॉल्ड अ लॉजिकल एरर। अब आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है कि लॉजिकल एरर और सिंटैक्स एरर में सर फ़र्क क्या है, उसको हम एंड में डिस्कस करेंगे जब दोनों मुकम्मल टॉपिक कवर कर लेंगे, फिर बताऊँगा आपको। अब आप ज़रा सुनिए इस लाइन को, आपको समझ आएगी। अ स्टेटमेंट विद लॉजिकल एरर में प्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड एंड रॉन्ग रिजल्ट इन द प्रोग्राम। अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा कि सिंटैक्स एरर में प्रोग्राम नहीं चलता, कीप इन माइंड, लेकिन लॉजिकल एरर अगर आपके सॉफ्टवेयर में है तो सॉफ्टवेयर चल रहा होगा, जवाब भी आएगा, लेकिन गलत है। जैसे अगर मैं से कहूँ, मैंने कहा 2 + 2, आंसर क्या आना था 4, लेकिन अगर हमने लिख दिया 2 - 2, जवाब क्या है 0, जवाब तो फिर भी आ रहा है, लेकिन दिस टाइम जो आपका जो आंसर वो क्या है
इनकरेक्ट है। अब कंप्यूटर तो जाहिर है आपका मशीन है, वो आपकी स्टेटमेंट्स पे अमल कर रहा है। अब उससे तो नहीं पता कि आपने यहाँ प्लस करना है या माइनस करना है, ये तो आपको पता था, उसने तो उसको कर दिया माइनस। तो दैट इज अ लॉजिकल एरर। अ स्टेटमेंट विद अ लॉजिकल एरर में प्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड एंड रॉन्ग रिजल्ट इन द प्रोग्राम। अब यही वजह है, हम एक तीसरा पॉइंट मैं को पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि लॉजिकल एरर आर डिफ़िकल्ट। वाई? बिकॉज कंपाइलर इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता। सर क्यों नहीं कर सकता? और बेटा जी वो तो रूल्स है। अब रूल में प्लस माइनस दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अब इस जगह प्लस लगना या माइनस लगना है, ये मशीन को पता, तो फिर आप लोगों ने खेसवा करना, सारा मशीन खुद कर लेगी, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर खुद बना लेगी, फिर आप तो थोड़ा पूछना उसने। तो भाई मेरे आपने बताना कि यहाँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड क्या आना है। तो डेफिनेटली इसी तरह आपकी बुक में एग्जांपल दी है, आपकी लिखी हुई है ए ग्रेटर देन बी, आपने लिख दिया ए ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन डी। अब जानते हैं कि ए ग्रेटर देन बी जो सिंबल लिखवा रही लेस देन का है, तो इसमें मेरा कसूर तो नहीं है। अगर बच्चों को ये नहीं पता कि ग्रेटर लेस देन में फ़र्क क्या है, तो कंप्यूटर को तो पता ये ग्रेटर लेस देन, लेकिन उसे ये नहीं पता कि आपने लेस देन यूज़ करना ग्रेटर देन यूज़ करना था। तो डेफिनेटली अ लॉजिकल एरर आर डिफिकल्ट टू फाइंड बिकॉज ट्रांसलेटर कैन नॉट डिटेक्ट दीज एरर। सो लॉजिकल एरर का फिर हल क्या है? तो सर इसको किस तरह ढूंढेंगे? भाई जिस तरह मैथ में आपको याद होगा, अगर आप कोई सवाल हल करते हैं और फिर आप एंड से जाकर जवाब मैच करते हैं, और जब मैच नहीं करता तो क्या करते हैं आप लोग? जी बिल्कुल, आप फिर शुरू जाते हैं पहली लाइन से ढूंढना, और यहाँ वो क्या करते हैं आप लोग की बुक से मैच करते हैं कि मैंने कहाँ मिसिंग किया, क्या चीज़ मैंने आगे पीछे कर दी है। तो सिमिलरली द लॉजिकल एरर भी सिर्फ तभी आपको फाइंड आउट होगा जब आप पूरे प्रोग्राम को थॉरली देखेंगे। और इस सबसे बड़ा पैनिक होता है हमारे लिए कि जवाब प्रोग्राम सही है, कंपाइल भी हो रहा है, लेकिन जवाब नहीं आ रहा। थोड़ा फिर आप एक एक लाइन को कच्चों की तरह चेक करते हैं और फिर आगे तरह चलते हैं। आगे बुक में जो एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। आपके बुक में जो एग्जांपल है वो बताया मैंने आपको कि लिखना था राइटिंग ए लेस देन बी इंस्टेड ऑफ ए में दी, इस तरह गलती से फार्मूला गलत लगा दिया। इसी तरह आपने सम की जगह सब्ट्रैक्शन की जगह प्लस लगा दिया। तो दीज आर द कॉमन मिस्टेक। हाँ, एक अच्छी बात ये है हमारे सेकेंड ईयर में कि एग्जाम्पल्स की आपको बहुत छूट मिलेगी। सी लैंग्वेज में आप एग्जाम्पलें खुद से ऐड कर सकेंगे, लेकिन ऐसी भी एग्जाम्पलें मत ऐड करेंगे जिसका कोई शेर न मत था, जिन पर लथा हो जाए। आप एग्जाम्पल खुद से दे सकते हैं। यहाँ पर प्लस दिया, आप मल्टीप्लाई डिवाइड की एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप कुछ और एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली वो उस सिनेरियो से मैच करती हो। जी स्टूडेंट्स, हम तीसरी टाइप डिस्कस करने लगे हैं, रन टाइम एरर। हम बात करें व्हाट इज़ रन टाइम एरर की डेफिनेशन की बात करें। अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज़ नोन एज रन टाइम एरर। आपको रन टाइम एरर समझने के लिए थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं। फ़र्ज़ करें हम कोई भी सॉफ्टवेयर यहाँ से चलाते हैं, लेट्स सपोज VLC। इसे मैंने क्लिक किया, ये क्लिक किया, जब चला, जिस अमल को आपने इसको जब चल के सामने आया, उस अमल को हम कहते हैं एग्जीक्यूशन। अ टाइप ऑफ दैट एरर दैट अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, जब वो सॉफ्टवेयर चल रहा है, जैसे गाना चलते चलते अचानक गाना आपका स्टॉप हो गया, दैट इज़ द रन टाइम। अब इसी तरह आपने सॉफ्टवेयर बनाया, कोई एरर नहीं आया, सिंटैक्स एरर नहीं आया, प्रोग्राम चलाया, जब आपने कोई चीज़ कीमत दी, इंटर करने में जब इंटर किया, तो प्रोग्राम चलने के बजाय वहाँ पे आपका प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर रुक गया। तो वो जो उस टाइम जो रुका, वो जो स्टॉप हो गया, वो एरर आ गया। उस एरर को हम क्या कहेंगे? रन टाइम एरर। अब ये क्यों आता रन टाइम एरर? कहते इट अकर व्हेन अ स्टेटमेंट डायरेक्ट्स टू द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट एन इलीगल ऑपरेशन। नाउ व्हाट डज मीन इलीगल? इलीगल आप अंडरस्टैंड करते हैं, जो चीज़ अलाउ ना हो। एक बुक में बड़ी प्यारी छोटी सी एग्जांपल दी है, डिवाइडिंग अ नंबर बाय ज़ीरो। आप जानते ही हैं थोड़ी बहुत ही मैथ कि जब आप किसी नंबर को ज़ीरो पर तकसीम करेंगे तो आपके कैलकुलेटर पे मैथ एरर था, क्योंकि इस का जवाब पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप बात जिद नहीं, मैं तो कंप्यूटर को करा के रहना, जवाब बस कंप्यूटर, तो भाईजान ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये इलीगल काम। जब आप इलीगल स्टेटमेंट ऐसी करवाएंगे
तो जो एरर आएगा दैट इज कॉल्ड रन टाइम एरर। अब यार कि रन टाइम एरर भी डिटेक्ट हो जाता है, डिस्प्ले होता है जब आप प्रोग्राम चला रहे होते हैं। रन टाइम एरर नॉर्मली आता क्यों है? ये नॉर्मली एरर आपकी गलत इनपुट से आता है। आपको याद में कहा था गीगो कंप्यूटर गार्बेज इन गार्बेज आउट, और जैसा मुंह वैसी ही चपेड़। मतलब आप कंप्यूटर में गलत कीमत, फ़र्ज़ करें कैलकुलेटर में 2+2 लिखने बजाय आप a जमा b लिख देते हैं, तो जवाब क्या आएगा फिर? ए बी आएगा क्या ख्याल में? नहीं, अब अल्फ़ाबेट तो जमा नहीं होते। सिमिलरली जब आप कंप्यूटर से इलीगल काम करवाएंगे तो एरर आएगा दैट इज़ कॉल्ड रन टाइम एरर। रन टाइम एरर नॉर्मली अकर ड्यू टू रॉन्ग इनपुट फ्रॉम द यूजर। पॉइंट नंबर 5, द कंप्यूटर स्टॉप एग्जीक्यूटिंग। जब आप प्रोग्राम जब आपका गलत इनपुट देंगे तो प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा और आपको मैसेज आकर रन टाइम अगर हुआ तो प्रोग्राम एरर दिखाकर बंद हो जाएगा। जैसे कहता है मिसाल दी डिवीजन बाय ज़ीरो, ओपनिंग अ फाइल विच डज नॉट एग्जिस्ट एंड सो ऑन। अब जो एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो तो पहले ही से आपको अलर्ट कर देती है कंपाइल टाइम पे, लेकिन सी ज़रा ओल्ड लैंग्वेज है तो इस वजह से आपको खुद से ही रन टाइम एरर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसलिए ये 3 बड़ी आपकी टाइप्स थी एरर्स की। अब आपके ख्याल में आपने 3 एरर पढ़े, आपको डर किस एरर से लगा? आपके ख्याल में सिंटैक्स एरर ख़तरनाक है? भी ख़तरनाक तो होगा, लॉजिकल एरर ख़तरनाक है, ख़तरनाक होगा, रन टाइम। लेकिन इन तीनों में से सबसे ज़्यादा पैनिकेबल कौन सा है? आपको पता चल गया मैंने क्या बताया था कि लॉजिकल एरर। क्यों ज़्यादा पैनिकेबल है? क्योंकि कंपाइलर इससे फाइंड आउट नहीं कर सकता। और दूजी गल पंजाबी विच वो साडी अपनी गलती, और हम पाकिस्तानी खासकर असीं तो अपनी गलती जल्दी मानते ही नहीं है। सॉरी से बच्चा कि हम अपनी गलती मानते ही नहीं हैं। जो अपनी गलती मानते ही नहीं तो भाईजान गलती फिर गलती होती है। इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द कंपाइलर। दूसरा, इट डिड नॉट क्रैश द प्रोग्राम। उससे की बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि रॉन्ग लॉजिकल एरर की वजह से प्रोग्राम चल रहा होगा, सिर्फ जवाब गलत आ रहा होगा। जिस तरह मैथ में आप क्वेश्चन पूरा हल कर लेते हैं, जवाब निकालते हैं, होता गलत है। आपके सर ने मेरे सर नंबर तो दे दें, पर जब आपका जवाब एग्जैक्ट नहीं आया, दैट इज़ वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट। तीसरा, अब गलती कहीं भी हो, चाहे छोटी सी गलती भी हो, आपको चाहते ना चाहते हुए पूरा प्रोग्राम, पूरा सॉफ्टवेयर देखना पड़ता है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। यूज़र नीड टू रिव्यू द होल प्रोग्राम टू फाइंड आउट द लॉजिकल एरर। और आप भी जानते हैं कि पूरे जब चीज़ को देखेंगे तो उसमें आपका टाइम बहुत लगेगा। मीन लॉजिकल एरर की वजह क्या है? डिटेक्ट नहीं होता, प्रोग्राम क्रैश नहीं करता, ठीक है, पूरा प्रोग्राम को देखना पड़ता है, और चौथा आपका टाइम बहुत लगता है। तो दैट इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको मैंने बार बार बताया था आपको कि आपकी 3 टाइप्स हैं, सिंटैक्स, लॉजिकल, रन टाइम। तीनों ही एरर हैं। सिंटैक्स कंपाइलर ढूंढ लेता है, लॉजिकल एरर ढूंढना मुश्किल है। तो इंशाल्लाह बेटा अगर कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं।